रक्त पी नहीं गई। ऐसा नहीं है कि माँ रक्त पीती हैं। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है। दोस्तों, हिंदुओं के गुरु लोग अपनी धर्म की जो बुरी बुरी बातें हैं उन सबको धीरे धीरे सुधर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जब वो लोग कहते हैं कि इस तरह की बातें तो हमारे धर्म में है ही नहीं, तो यार ये तो गलत हो जाता है। क्योंकि उनको ये कहना चाहिए था ना कि इस तरह की बातें तो हमारे धर्म में है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। ऐसे कहने से शायद सही रहता। जैसे कि एक छोटा सा लड़का इस हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आता है और सवाल पूछता है कि हमारे काली माता जी इंसानों का खून क्यों पीती है, जिसके जवाब में ये गुरु जी कहते हैं कि नहीं, हमारे काली माता जी खून नहीं पीती है। और इस बात को दोस्तों जस्टिफाई करने के लिए गुरुजी किस तरह से समझाते हैं वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। पर दोस्तों, ये बात सरासर उल्टा था असलियत से, क्योंकि वही लोग ये सीरियल बना के रखा है जिसमें ये दिखाया गया है कि क्यों और कैसे काली माता जी इंसानों का खून पिया करती थी, जो हम वीडियो में आगे देखने जा रहे हैं। जिसके आखिर में हम ये भी देख पाएंगे कि क्यों हिंदू लोग उनके उस काली माता के सामने जानवरों का बलि तो चढ़ाते ही है, इवन इंसानों का बलि भी चढ़ा देते हैं। तो चलिए पूरी वीडियो को देखते हैं, जो यार बहुत ही मजेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा आपसे एक प्रश्न है। बताओ बेटा। काली माता रक्तपान क्यों करती है? काली माता रक्तपान क्यों करती हैं? बेटा, काली माता रक्तपान नहीं करती, रक्त नहीं पीती। काली माता ने जब राक्षसों को मारा, जब दुष्टों को, महिषासुर इत्यादियों को माने मारा, तो मारने के बाद उनको इतना अत्याचार किया था उन दुष्टों ने कि माँ को क्रोध आ गया, बच्चों को मार डाला, गायों को मार डाला महिषासुर ने। तब माँ को क्रोध आया, माँ ने उसका सिर काट के अपने उसमें पात्र में उसका रक्त भर लिया ताकि दोबारा देखकर लोग ये गलत काम ना करें, नहीं दंड ऐसा मिलेगा। तो रक्त भरा है, मुंडों की माला पहन ली, तुमने दुष्टता की है, मुंडों की माला, रक्त पी नहीं गई। ऐसा नहीं है कि माँ रक्त पीती हैं, हाँ, उनको सबक देने के लिए, औरों को समझाने के लिए कि तुम गलत करोगे तुम्हारे साथ ये करूंगी, इसलिए पिया नहीं उन्होंने। हे देवी भवानी, हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। क्या हुआ? आप सारे देवगण अपने परिवार सहित इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे देवी भगवती, देवी काली और रक्त बीज के बीच भीषण संग्राम चल रहा है, और रक्त बीज के रक्त से इतने बीज उत्पन्न होते जा रहे हैं कि यदि उन्हें रोका ना गया देवी, तो इस सारे संसार में रक्त बीज ही रक्त बीज होंगे। आप चिंता ना कीजिए, संहार के आवेश में कदाचित देवी काली को इसकी सुध ही नहीं होगी। हे देवगण, आप निर्भय हो जाइए, मैं स्वयं वहां जा रही हूं। हे शिवा, हे कालिके, इस प्रकार तो ये रक्त बीज कभी समाप्त नहीं होंगे। हे कालिके, मैं इनका वध करना आरंभ करती हूं। आप इनका रक्त अपने खप्पर में ले लीजिए। इनका रक्त धरती पर ना गिरे, तभी ये समाप्त होंगे। अति उत्तम।
मैं इन दानवों का रक्तपान करूंगी, रक्तपान करूंगी। देवी भगवती की जय, देवी भवानी की जय, देवी काली की जय। हे कालिके, ये रक्त बीज तब मरेगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। पर ध्यान रहे, रक्त की एक भी बूंद धरती पर ना गिरने पाए। ऐसा ही होगा। हे कालिके, तेरे मुंड माल के लिए रक्त बीज का ये मुंड मैं तुझे भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे दानवों के मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है। मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त चाहिए। और आप भी शायद दोस्तों हिंदू लोग ही इस काली माता जी की रक्त की प्यास को बुझाने के लिए ही बलि चढ़ाते रहते हैं। जानवरों के साथ साथ इवन कभी कभी इंसानों का भी बलि चढ़ा देते हैं वो लोग, जिसकी न्यूज़ अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंसानों को बचाने के लिए दानव की खून काली माता जी पी लेती है, जो एक अच्छी बात है। मगर वो एक माता भगवान जी होने के बावजूद भी
उसे एक खून का लत लग जाता है। जैसे आजकल नशेड़ी लोग किसी एडिक्टिव चीज़ के लिए पागल रहते हैं, उस तरह से वो भी पागल हो जाती है खून पीने के लिए, जैसे कि हम वीडियो में देख चुके हैं। ये तो यार वाकई हैरानी की बात हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।